नमस्कार दोस्तों। तो देखिए, फिर से आपका जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज में स्वागत है। तो आज हम जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज का 60वां यानी 60 भाग लेकर आ गए हैं। तो देखिए, हमारा जो यह प्रश्न है, हमारा कुछ प्रश्न जो है वो करंट अफेयर से संबंधित है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षाओं के लिए। और उसके बाद जो है बाकी का हम क्वेश्चन एमसीक्यू लेकर आए हैं, जो कि मिक्स है। आपका कुछ हिस्ट्री का है और कुछ साइंस के हैं, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। खास करके बिहार एसएससी और एसएससी जीडी के लिए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जो है हमारे इस सीरीज को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर भी करें। अगर यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, अन्यथा आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि हाल ही में यूनेस्को के अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित रामबाग गेट और प्राचीरों का संबंध क्या है। तो कहने का मतलब है कि जो यूनेस्को के अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस है उससे जो सम्मानित हुआ है रामबाग गेट और प्राचीरों का जो संबंध है वह किस राज्य से है। तो देखिए दोस्तों, यह जो है हमारा मुख्य रूप से अगर राज्य की बात करें तो यह हमारा पंजाब में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो ये देखिए, जो पंजाब है हमारा, तो पंजाब के जो मुख्यमंत्री है वो भगवंत मान है। तो याद रखिएगा। देखिए, मुख्यमंत्री अभी जो है बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो पंजाब के ये जो मुख्यमंत्री है भगवंत मान है, जो कि आम आदमी पार्टी से बने हैं। आप लोग जानते ही हैं कि पहला दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और दूसरा पंजाब में भगवंत मान। यही जो केरल में है वो पिनरई विजयन है। राजस्थान में जो है वो अभी अभी भजन लाल शर्मा जी बने हैं, जो कि किसका है, ये आपका भाजपा पार्टी से है। फिर आपका महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में कौन सी साइट हाल ही में शामिल हो गई है। यानी कि इनमें से कौन सा नृत्य है, साइट की जगह नृत्य भी लिख सकते थे, कि इनमें से कौन सा नृत्य जो है यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में शामिल हो गई है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे गरबा जो नृत्य है जो गुजरात का है, यह यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में जो है शामिल हो गई है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये तो ओडिसी आप जानते ही है कि कहाँ का है, उड़ीसा का है। गरबा गुजरात का है। भांगड़ा हमारा जो है वो पंजाब का है। कथकली कहाँ का है, केरल का है। तो इस तरह से आप इसे अच्छी तरह से याद करें। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में गणित दिवस कब मनाया गया। तो देखिए दोस्तों, जो गणित दिवस है दोस्तों वह हमारा 22 दिसंबर को मनाया गया। गणित दिवस कब मनाया गया दोस्तों, 22 दिसंबर को मनाया गया। तो बाकी का दिन जो आप इसमें देख रहे हैं 16 दिसंबर, 18 दिसंबर और 20 दिसंबर, तो इस दिन भी कुछ ना कुछ मनाया गया। तो देखिए, हम बताते हैं कि आपको 20 दिसंबर है पहला। तो 20 दिसंबर को क्या मनाया गया। तो दोस्तों, जो हमारा 20 दिसंबर है उस दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस जो है वह मनाया जाता है 20 दिसंबर को, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस। फिर जो है आप देख रहे हैं कि 18 दिसंबर है, तो उस दिन अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस दोनों मनाया जाता है, जिसमें से अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये 22 दिसंबर को तो गणित दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। और ये जो 16 दिसंबर आप देख रहे हैं दोस्तों, तो 16 दिसंबर को जो है वह विजय दिवस मनाया जाता है। और यह जो है 16 दिसंबर को जो है विजय दिवस मनाया जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जो है पिछले ही साल जो है 2022 में जो है ये 2022-21 में 21-22 में जो है यह घोषणा हुआ है। इसलिए यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि 16 दिसंबर को और एक बात जानिए, ये विजय दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो ये विजय दिवस जो है यह पाकिस्तान पर विजय के उपलक्ष्य में जो है मनाया जाता है, जब 1971 में पाकिस्तान पर विजय प्राप्त हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि अभी दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट कार्यालय जो है वह कहाँ बनकर तैयार हुआ है। तो देखिए दोस्तों, अभी जो दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट कार्यालय है दोस्तों वह हमारा सूरत में बनकर तैयार हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि सूरत में बनकर तैयार हुआ। अब देखिए, इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ राजकोट जो आप देख रहे हैं, यहाँ गुजरात का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट बना है। क्या बना है, तो ये जो राजकोट देख रहे हैं यहाँ गुजरात का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट
बना है। और ये अहमदाबाद तो आप जान ही रहे हैं, नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है अभी दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। और ये देखिए गांधीनगर जो है इसे ग्रीन सिटी ऑफ गुजरात भी कहा जाता है, तो गांधीनगर ग्रीन सिटी बना है। हमारा यानी गांधीनगर ग्रीन सिटी है गुजरात का। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में गणतंत्र दिवस समारोह में, जो गणतंत्र दिवस समारोह है उसमें किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है। तो देखिए दोस्तों गणतंत्र दिवस के समारोह में जो है वह हमारा फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उन्हें आमंत्रित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अभी हालांकि रूस के साथ भी हमारा बहुत गहरा संबंध है, लेकिन इस बार जो है फ्रांस के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है। और यहाँ पे अगर देखिए तो इटली के कौन है, जॉर्जियो मेलोनी जो है ये जो है यहाँ की प्रधानमंत्री है। और आपका यहाँ पे बाकी आप समझ सकते हैं कि फ्रांस को जो है जो राष्ट्रपति है उन्हीं को यहाँ आमंत्रित किया गया। और फ्रांस में जो तमिल कवि तिरुवल्लर की प्रतिमा है उनका उद्घाटन किया गया है। तो जो तमिल कवि हैं तिरुवल्लुवर, उन्हीं की प्रतिमा का उद्घाटन वहां किया गया है। फिर है कि फ्रांस ने स्कूलों में जो है वह महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर मतलब अबाया कहने का मतलब जो भद्र आप कह सकते हैं, अभद्र अभद्र भद्र ने अभद्र जो पोशाक होता है उसको पहनने पर जो है बैन लगा दिया है। और जो भारत है, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनको ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड से जो है प्रधानमंत्री को फ्रांस का जो सर्वोच्च सम्मान है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड उससे सम्मानित किया गया है। भारत फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास भी खोलेगा। कहा, फ्रांस के मार्सिल में भारत एक नया दूतावास खोलने वाला है। ठीक है, वाणिज्य दूतावास यानी व्यापार के लिए यह होगा। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। तो देखिए दोस्तों प्राकृतिक पर अधिक निर्भरता ये तो भारतीय कृषि की विशेषता है। उत्पादकता का निम्न स्तर ये भी है, यहाँ उत्पादन कम होता है, खर्च ज्यादा होता है। फसलों की विविधता, अनेक तरह के फसल है, ये भी सही है। लेकिन बड़े खेतों की प्रधानता ये जो है यहाँ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ देखिए कह रहा है कौन सा नहीं है। हम बार बार आपको जब भी हम प्रश्नों का यह सीरीज आपको आपके लिए लेकर आते हैं तो हम हर बार समझाते हैं कि आप प्रश्नों के ऊपर ध्यान दें कि प्रश्न आपका जो है वो पॉजिटिव प्रश्न है या निगेटिव प्रश्न है। ठीक है, यानी नकारात्मक उसका अर्थ दे रहा है या फिर जो है सकारात्मक अर्थ दे रहा है, तो उस तरह से क्वेश्चन को ध्यान में रखकर जो है आंसर दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। आप पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे जो विशेषता नहीं है उसको डायरेक्ट आप पढ़ लेंगे। कौन भारतीय कृषि की विशेषता है, पहला पढ़िएगा, मान लीजिए नहीं समझ में आया, दूसरा पढ़िएगा नहीं समझ में आया, तीसरा में मार दीजिएगा। तो इस तरह नहीं, आप ध्यान से उसको पढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है। तो देखिए दोस्तों एरन अभिलेख जो है उसका संबंध जो है भानुगुप्त से है, तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था। तो देखिए जो गुप्त राजवंश था दोस्तों वह साहित्यिक कार्यों के निरीक्षण के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है। देखिए यह प्रश्न जो है दोबारा आया है, तो याद रखिएगा क्योंकि यह महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इसे जो है रिपीट करके लाया हूं। तो ये अथर्वण के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान जो है वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो देखिए दोस्तों जो वैदिक काल के लोग थे उन्हें तंबाकू का ज्ञान नहीं था, बाकी गेहूं जौ चावल ये सब जो है इनका ज्ञान उन्हें था। यह सब जो है रिपीटेड क्वेश्चन भी कुछ कुछ लाके लेकर आ रहा हूं जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारा अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं है। तो देखिए दोस्तों इसमें से जो है आपका मांडा, सुरकोटदा, हुलास ये सब भारत में था, ये बालाकोट जो है वो भारत में नहीं था। हमारा अगला प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्र नहीं किया गया है। तो देखिए इसमें जो हड़प्पा संस्कृति है उसमें मुद्राओं और पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में जो है गाय का चित्र नहीं किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार मिलता है। तो देखिए दोस्तों जो ऋग्वेद है उसमें गंगा नदी का जो उल्लेख है मात्र और मात्र एक बार मिलता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में किसके किसके मध्य हुआ था। तो देखिए वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था। यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, तो आप लोग बताएंगे कि वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था। और अगर पूछा जाएगा कि यह किनके किनके बीच हुआ था
था, तो यह ब्रिटिश एवं फ्रेंच के बीच हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। तो देखिए दोस्तों, जो मीर कासिम था उन्होंने ही जो है अपनी राजधानी जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। हमारा अगला प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध, देखिए इसमें दो तरह से पूछा जा सकता है। एक पूछा जा सकता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 1764 में हुआ था, पहला प्रश्न। और जब बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था, उस समय दिल्ली का शासक कौन था, तो उस समय शाह आलम द्वितीय जो है वही जो है दिल्ली के शासक थे। हमारा अगला प्रश्न है कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था। तो जो 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र सुनाया गया था उसे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सुनाया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि अब श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। तो देखिए इसमें आप तीनों समझ लेंगे, तीन तरह की तरंगे होती है। एक होती है अवश्रव्य, अब मतलब छोटा, आप ऐसे समझिए, दूसरा श्रव्य और तीसरा पराश्रव्य। तो देखिए अवश्रव्य जो होती है उसकी आवृत्ति जो है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है, और होती है श्रव्य उसका 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। और तीसरा हो गया पराश्रव्य, उसका 20,000 से अधिक होती है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि ये अवश्रव्य हो गया, ठीक है। और ये जो 20 हर्ट्ज से अधिक है तो 20 इससे अधिक और इससे कम ये हो जाएगा श्रव्य, और 20,000 हर्ट्ज से अधिक अगर रहेगा तो हो जाएगा प्रश्रव्य। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि सबसे कम तरंग लंबाई वाली की किरणें कौन सी होती है। तो देखिए दोस्तों, जो गामा किरणें होती है उसकी लंबाई जो है सबसे कम होती है। तो और ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि गामा किरणों की लंबाई सबसे कम होती है और इसमें अल्फा किरणों की सबसे अधिक होती है। हमारा अगला प्रश्न है कि ऐसी तरंगे जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता है क्या कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, ऐसी तरंगे जिसका ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता है उसको अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि वनस्पति जगत में निम्न में से किसे उभयचर कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, वनस्पति जगत में जो है वो ब्रायोफाइटा को ही जो है उभयचर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषण आशय क्या कहलाता है। तो देखिए उसको हम लोग कहते हैं वर्णकी लवक कहते हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया में प्रकाश संश्लेषण करने वाले जो आशय होते हैं उसको वर्णकी लवक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि मशरूम क्या है। तो देखिए इसमें से मशरूम जो है वह कवक है, और यह मैं प्रश्न जो है इसके पहले भी मैं ला चुका हूं, तो याद रखिएगा मशरूम एक कवक है। हमारा अगला प्रश्न है कि विषाणु क्या है। तो देखिए विषाणु जो होता है दोस्तों वह अकोशिकीय होता है, इसमें कोई कोशिका नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में किसे टैगोर साहित्य पुरस्कार दिया गया। तो देखिए दोस्तों, इसमें से जो टैगोर साहित्य पुरस्कार है दोस्तों वह किसे दिया गया। तो इसमें से टैगोर साहित्य पुरस्कार सुकृता पॉल को दिया गया। किसको दिया गया दोस्तों, तो सुकृता पॉल को जो है वो टैगोर पुरस्कार दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। तो क्या इसमें से पुष्पा भारती को कौन सा पुरस्कार मिला है दोस्तों, तो इन्हें जो है 33वें व्यास सम्मान 2023 से जो है सम्मानित किया गया, यानी 33वें व्यास सम्मान 2023 से पुष्पा भारती को सम्मानित किया गया। फिर है सविता लाडेज, जो आप देख रहे हैं दोस्तों, इन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार से जो है नवाजा गया। और आप देख रहे हैं कि श्रीनिवास नाइक जो है दोस्तों, इन्हें जो है G20 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल आइकॉन अवार्ड दिया गया। ग्लोबल आइकॉन अवार्ड G20 शिखर सम्मेलन में श्रीनिवास नाइक को दिया गया। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा स्तनपायी है। तो इसमें से जो छछूंदर होता है दोस्तों यह स्तनपायी होता है। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा फिर अगला प्रश्न है कि गर्म रुधिर वाले यानी गर्म खून वाले जो जंतु होते हैं दोस्तों वो अपने शरीर के तापक्रम को कैसे बनाए रखते हैं, यानी कैसा बनाए रखते हैं, तो वह जो है हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। ठीक है, जो गर्म रुधिर वाले
जंतु होते हैं वो अपने शरीर के तापक्रम को जो है हमेशा एक से बनाए रखते हैं। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि झींगा किस संघ का सदस्य है। तो देखिए दोस्तों, जो झींगा होता है वो ऑर्थोपोडा संघ का सदस्य होता है, तो बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन उड़ने वाले स्तनपायी है। तो इनमें से उड़ने वाला स्तनपायी तो आप लोग तो सभी लोग जानते होंगे, शुतुरमुर्ग तो उड़ नहीं सकता है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, चमगादड़ जो है उड़ने वाला एकमात्र स्तनपायी है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि पंचायती राज किस सूची का विषय है। तो देखिए दोस्तों, जो पंचायती राज होता है दोस्तों वो राज्य स्तर पर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमारा यह प्रश्नों का सीरीज आपको पसंद आ रहा है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर वीडियो ला सके, हमें भी प्रोत्साहन मिले। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे हम अगले सीरीज में।